नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी होता है और कभी कभी ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनती हैं जब पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव होता है, बेवजह का कलेश होता है और इसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच में होने वाले कलेश की वजह क्या है और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, आज हम पति पत्नी के संबंधों को बेहतर करने के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, पति के लिए विवाह का कारक शुक्र होता है। पुरुष के विवाह के लिए शुक्र जिम्मेदार है, जबकि पत्नी के लिए, स्त्री के लिए विवाह का कारक बृहस्पति होता है। किसी पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में बताता है, उसकी पत्नी के बारे में सूचना देता है, जबकि पत्नी का शुक्र उसके पति के बारे में, उसके स्वभाव, व्यवहार, चाल और चरित्र के बारे में बताता है। लेकिन कुल मिलाकर पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए सबसे ज्यादा भूमिका होती है शुक्र की। पति पत्नी के संबंधों के लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। चंद्रमा और मंगल ये वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। इनकी वजह से वैवाहिक जीवन में शांति रहती है और इनकी वजह से वैवाहिक जीवन में धैर्य बना रहता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पति पत्नी में कलेश हो या हर समय कलेश हो। सामान्यतः पति पत्नी के बीच में विवाद कब बढ़ता है, कब घर में कलह कलेश होता है, ये जानते हैं। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, जिसकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होगी, वो बेवजह क्रोध करेगा और बेवजह अपने घर में अशांति पैदा करेगा। अगर पति या पत्नी में से किसी एक की कुंडली में या शुक्र या बृहस्पति के कमजोर होने की नौबत आ जाती है, पति की कुंडली में आ जाए, पत्नी की कुंडली में आ जाए, तो ये भी पति पत्नी के बीच में कलह का कारण बनता है। अगर पति पत्नी किसी एक की कुंडली में मजबूत मंगल दोष हो और मंगल दोष का निवारण न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी बेवजह का कलह होता है। अगर 8वें स्थान में कुंडली के पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश होता है। और अगर महिला के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो ये कलह कलेश बहुत गंभीर होता है, उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। अगर शयन कक्ष में आपने काला रंग करा लिया, भूरा रंग करा लिया, लाल रंग करा लिया, शयन कक्ष का रंग अगर ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी
आपके घर में कलह कलेश होगा। शयन कक्ष में या ईशान कोण में, आपके बेडरूम में या पूरब उत्तर के कोने में, ईशान कोण में अगर गड़बड़ी हो तो कलह कलेश घर में बहुत होता है। जिनके जन्म का मूलांक 1, 4, 5 या 8 हो, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह कलेश की, झगड़े लड़ाई की, विवाद की संभावना बहुत होती है। पति पत्नी के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि घर में किन सावधानियों का पालन करें, कौन सी सावधानियां रखें कि पति पत्नी के बीच में विवाद ना हो, कलह और कलेश ना हो। अपने घर में जंगल का या हिंसक पशु पक्षियों का चित्र न लगाएं। अपने बेडरूम में हथियार या नुकीली चीजें मत रखें। खाने पीने की वस्तुएं भी अपने बेडरूम में न रखें। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र भी न लगाएं। घर में झाड़ू और चाकू फ्रंट पर न रखें, किनारे छुपा कर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी का चित्र घर के दक्षिणी दीवार पर, घर के साउथ वॉल पर न लगाएं। घर के बेडरूम की नियमित रूप से साफ सफाई हो। घर का बेडरूम और बाथरूम साफ रखें। घर में बिना फूलों वाले, बिना फलों वाले या बहुत घने पौधे जो ना हो, ऐसे पौधे न लगाएं। अगर आप इंडोर प्लांट लगाते हैं तो आप घने पत्तों वाले या चौड़े पत्तों वाले इंडोर प्लांट लगाएं। थोड़े रंगीन हो, ज्यादा गाढ़े हरे हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर पति पत्नी के बीच में निरंतर कलेश होता है, निरंतर वाद विवाद होता है, तो इसको दूर कैसे किया जाए। पति को शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। रोज शाम को सफेद स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम शुं शुक्राय नमः। पत्नी रोज सुबह हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अपने बेडरूम का कलर, पर्दे अगर ये गुलाबी हो, धानी हो या सफेद रंग के हों तो बहुत अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में बहते हुए जल का चित्र लगाएं। साउथ वॉल पर मत लगाइएगा, बाकी किसी भी दीवार पर बहते हुए जल का चित्र लगाएं तो अच्छा होगा। पति पत्नी का एक चित्र अगर शादी के समय का चित्र हो तो बहुत अच्छा होगा।
पति पत्नी का एक चित्र पूरब या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए और पति पत्नी दोनों मिलकर के शुक्रवार को सफेद मीठी चीज भगवान शिव को अर्पित करें और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर के आगे या घर के बीचों बीच में या अपने बेडरूम के साथ वाली बालकनी में एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। घर में शिव और पार्वती जी की संयुक्त पूजा अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिव परिवार का एक चित्र या एक मूर्ति अपने घर में रखें और इनकी अगर निरंतर पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मंगलवार के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा क्यों? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन होता है और मंगल जब गड़बड़ होता है तभी व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ता है या कर्ज आता है। अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेंगे तो निश्चित रूप से कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा और कर्ज को चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।